हमारी जो बात चल रही थी ना अभी तीनों की, वो ऊर्जा पे चल रही थी। वो ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती, काम ऊर्जा, क्रोध ऊर्जा। तो हम आदमियों में ना एक सीमित ऊर्जा है, हमें उसको कहाँ से लेते हैं? देखो, ऊर्जा को लेने के सोर्स हैं खाना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज भी हो गई, हंसने से भी ले सकते हो आप, हंसने से भी एनर्जी मिलती है। तो ये कई सोर्सेज हैं उसके। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जो सफल हुए हैं ना इस जीवन में, चाहे वो ज्ञान के लेवल में हुए हों, चाहे वो पैसे के मामले में हुए, उन्होंने अपनी ऊर्जा का यूज़ किया है किसी सही डायरेक्शन में। हम में सीमित ऊर्जा है, और ये सारी दुनिया का जो खेल चल रहा है ना, सब ऊर्जा पे चल रहा है, ध्यान पे। अब जो भी आदमी या जो भी बच्चा, जिसके टीचर उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, उसकी ग्रोथ ही अलग लेवल की होती है। और ध्यान का इतना बड़ा खेल है कि अगर आप ध्यान ना दो किसी बच्चे पे या किसी घर के मेंबर पे, तो वो मुरझा जाएगा, उसकी एनर्जी ख़त्म होने लग जाएगी। इवन क्या है कि हम हर आदमी पे ना ध्यान दे के उसमें अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को, बड़े आदमी को ध्यान देते हैं, उसकी बातें करते हैं उसकी पीठ के पीछे, चाहे उसकी बुराई हो चाहे उसकी अच्छाई हो, तो हम उस पे ऊर्जा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा से वो आदमी, वो बड़ा आदमी स्वस्थ हो रहा है, और हम अपनी ऊर्जा जाया कर रहे हैं जो हमारे काम में लग सकती थी। ऊर्जा दो तरीके से प्रभावित होती है, नीचे और ऊपर। नीचे बड़ी आसानी से जा सकती है। नीचे कैसे जाती है? हम संभोग से, सेक्स के रास्ते से उसको नीचे जाके और वेस्ट कर देते हैं। अगर बच्चा पैदा ना करना हो तो उसके अलावा उसको वेस्ट ही करते हैं। दूसरा, ऊर्जा का मतलब है शक्ति। शक्ति का मतलब है तप। तप माने अग्नि। अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, शरीर में हमारे ऊपर उठेगी। तो ऊर्जा हमेशा ऊपर उठती है, हम ऊर्जा को नीचे बहाते हैं। ऊर्जा का स्वभाव है ऊपर उठना, ध्यान के माध्यम से। जितनी हमारे में ऊपर उठेगी उतने ही हम शालीन होंगे, उतने ही हमें ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। हम प्रेम जानेंगे, प्रकृति का प्रेम क्या है। और हम जितना ही, वो क्या होता है, हम में 5 दिन में इकट्ठी हो जाती है ऊर्जा। 5 दिन के बाद हम, वो ऊर्जा इतनी हैवी है कि वो हम पे बर्दाश्त नहीं होती। हम उसको कहीं ना कहीं निकालने की सोचते हैं, जल्दी से जल्दी हमें कुछ मिल जाए, और हम मतलब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो उस ऊर्जा का सही उपयोग करना होता है, उसको ट्रांसफ़र करना होता है सही जगह पे, जैसे ऊपर उठा के उसको, और अपना खुद का विकास करना होता है। अब आपने देखा होगा कि जो बड़ा नेता है या बड़ा सेलिब्रिटी है, वो बड़े बाल रख के चोटी क्यों रखता है? आपको नहीं पता होगा तो वो क्या कर रहा है, अचेतन मन से हमारा ध्यान खींच रहा है, हमारी अटेंशन खींच रहा है। हम उसकी चोटी को देखते हैं, उसके कपड़ों को देखते हैं, तो हम अपनी एनर्जी, हमारी अतुल्य एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बगैर जाने, बगैर जांच के भी, बगैर सोचे समझे। और हमें ये बातें पता ही नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं। वो हमारी एनर्जी से स्वस्थ महसूस करता है, और स्वस्थ होता जाता है, दिन ब दिन तरक्की करता जाता है। वो हाथ में कुछ पैर लेता है, बैंड वगैरह, हम देखते हैं उसके बैंड को, वो हमारी अटेंशन ले रहा है। इसी कारण से आपने देखा होगा ना, जो कुरूप आदमी होते हैं या जो कुछ पहनते नहीं हैं, वो एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते किसी के भी, उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता, तो वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनका स्वास्थ्य और उनका तरक्की का लेवल, उनके ज्ञान का लेवल उस तरह का नहीं होता जो होना चाहिए था। अब ये एनर्जी की बात चल रही है। अब 2 तरह की एनर्जी होती है। एक तो हम पब्लिक से ले रहे हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी ले रहा है या कोई संत ले रहा है। एक हमारी खुद की एनर्जी भी होती है, जिसको हमें वेस्ट करते रहते हैं, बोल के, कुछ सोच के वेस्ट का, कुछ स्क्रॉल करके फ़ोन में, वो भी एनर्जी वेस्ट होती है। और कुछ भी ऐसे काम करके जिससे हमारा चेतन ऊपर नहीं उठ रहा, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर नहीं जा रही, वो सारे काम करके हम अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। 50% एनर्जी प्रोड्यूस होती है मेडिटेशन से, खाने से होती है 7%, हंसने से होती है 5%। तो ये उसके लेवल हैं। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेनी है या किसी पे लगानी है। तो आपको कोशिश करनी, क्या करनी है इस संसार में। देखो, आप चाहे किसी फील्ड में ऊपर जाना चाह रहे हो,
आपको कोशिश करनी है कि लोगों का ध्यान आप पे जाए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप नए कपड़े पहन के आए, उस दिन आपके घर वालों ने भी ध्यान दिया आप पे कि भैया आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है। वो ध्यान नहीं है, उन्होंने अपनी एनर्जी दे दी आपको और आप बड़े स्वस्थ महसूस करते हो उस दिन। भाई वहाँ जाते हो ऑफिस में, वो बोलते हैं भैया आज तो बड़े नए कपड़े पहने तूने, फिर वो और थोड़ा सा ऐसे एनर्जी आ जाती है उसमें और वो दिखती है एनर्जी उसमें। अब ध्यान से सुनिए मेन पॉइंट क्या है। अब तक तो बात चल रही थी फिजिकल ऐसे 1 to 1 एनर्जी ट्रांसफ़र करने की। अगर आप एनर्जी के साइंस को समझोगे ना तो आप स्क्रीन के माध्यम से भी दूसरों को एनर्जी दे रहे हो। आपको नहीं पता, आप जिसकी भी रील देख रहे हो, किसी की भी अरे गहरे की, आप सभी उसकी एनर्जी को अप कर रहे हो, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो। आप सब की एनर्जी से वो आदमी ऊपर बढ़ता जा रहा है किसी भी लेवल से, चाहे वो ज्ञान हो चाहे पैसा हो। तो हम सब उसकी बुराई करें या अच्छाई करें हमें नहीं पता, लेकिन अचेतन में हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी अपनी एनर्जी भी उसको सारों को भेज रहे हैं। आपने देखा होगा, जो भी जिसकी भी जाती हो, एक बार कभी वीडियो देखी होगी आपने, एक बार लाख पे चली गई तो वो फिर 5 लाख 10 लाख, वो सब एनर्जी का खेल है। एक बार इतने व्यू आ जाते हैं उस पर, फिर वो चलती जाती है, वो सब एनर्जी का खेल है। इतने आदमी उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस आदमी को, देखने वाले को। तो आप स्क्रीन के माध्यम से भी एनर्जी लेते हो किसी की। तो इस टोटल वीडियो का कंक्लूजन यही है, अपनी एनर्जी खुद की पहले तो प्रोड्यूस करिए, उसको वेस्ट मत करिए किसी भी काम में, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो घृणा हो, या चाहे किसी की बुराई भी क्यों ना हो पीठ पीछे। क्योंकि आप किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे हो तो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो आप एनर्जी। आपको नहीं पता वो स्वस्थ हो रहा है, आप उसका नुकसान चाहते हो लेकिन आप उसका फ़ायदा कर रहे हो। किसी से घृणा, इसीलिए बड़े संतों ने कहा है कि किसी की पीठ पीछे ही बुराई मत करो किसी की, चाहे तो उसके लिए प्रेम निकालो, घृणा नहीं, क्योंकि आप अनजाने में अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो। कबीर जी ने भी बोला है कि निंदक नियरे राखिए, उसका मतलब है कि जो हमसे घृणा करता है ना उसको इतनी करीब रखिए, वो हमें स्वस्थ कर रहा है, वो हमारी निंदा नहीं कर रहा, वो हमें स्वस्थ कर रहा है अपनी एनर्जी दे के हमें। तो कोशिश करिए अपनी एनर्जी को खुद में इम्प्रूव करने की, खुद को, और आप स्क्रीन पे भी किसी और को एनर्जी ना दें, उसको खुद में ही अपने आप को इम्प्रूव करने में ही वेस्ट करिए। किसी से बहस करके, गुस्सा करके, किसी और पॉलिटिक्स को दे के क्यों ही देने किसी को, सीमित एनर्जी है। और तो आपके एनर्जी पे गेम खेल जाते हैं, आपकी सीमित है, पूरा दिन में वेस्ट हो जाती है, या 4-5 दिन में इकट्ठी होती है, आप उसको निकाल देते हो, वहीं फिर खेल वहीं रह जाता है। और ये मन का सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप इस पे स्टेप नहीं लेंगे तो एनर्जी ऐसे ही वेस्ट होती रहेगी। ठीक है।